अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आई एम श्योर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। और ये जोकर तो ऐसा लग रहा है नए नए गुंडे बने। मुझे कुछ भी करके जल्दी यहाँ से निकलना होगा। राध्या ही इन्फॉर्म कर रही है उन गुंडों को, घर की खबरें उन तक पहुंचा रही है। एकता प्लीज, अरे यहाँ मेरे भाई की जान दांव पे लगी हुई है। बेहतर यही होगा अब ज्यादा तुम इस बारे में सोचो मत। समझ में आया? हाँ हाँ, हमेशा से आप लोग यही तो करवाते आ रहे हैं मुझसे। पहले जॉब के लिए बोला तो चुप करा दिया, फिर बिजनेस में कोई आइडिया दिया तो चुप करा दिया, और अब अपने हक के लिए बोल रही हूँ तो आप चुप करा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे ये पैसे बताइए? तुम उसकी टेंशन मत लो, उसका अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। तो मतलब बुलबुल और मेरे हक में से आप वो हिस्सा प्रथम को देंगे, है ना? अरे तब तो फिर क्या ही फायदा हुआ बंटवारे का, क्योंकि सिचुएशन तो अभी भी वैसी है। मम्मी जी और पापा जी प्रथम के मुंह में आकर राध्या की चालाकी को समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप वो चालाकी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्यों आप अपने पैसे उस पर लुटाए चले जा रहे हैं। देखिए, मम्मी जी पापा जी को अगर अपने बहू बेटे पे प्यार आ रहा है तो वो अपनी एफडी तोड़वाए, उसके बाद भी पैसे कम पड़े तब आप अपने शेयर बेच दीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको मेरी कसम है कि आप मेरे और बुलबुल के हक के पैसे नहीं टच करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब राध्या की चालाकी है। मम्मी प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एकता, एकता, आपको मेरी कसम है, मेरे और बुलबुल के हक के पैसे नहीं टच करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकता की बात सुनो आप, उस फोन कॉल की, दिल की सुनिए, दिमाग की। दिल की सुनिए भैया। भैया हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी और भाभी की सारी बातें सुन ली, या फिर यूं कहिए कि हमारे कानों में पड़ गई। अहम भैया, हमें एक बार प्रथम सर ने बताया था कि बचपन में आप दोनों लुका छुपी खेल रहे थे और प्रथम सर गलती से किसी बक्से में फंस गए थे। पहले तो आपको लगा कि वो शैतानी कर रहे हैं, लेकिन फिर आपका दिल नहीं माना और आपने उन्हें हर जगह देखा और ढूंढ लिया और उन्हें बाहर निकालकर उन्हें गले लगा लिया था। तो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है तुझे? अहम भैया, प्रथम सर आज भी किसी ऐसे ही हालात में फंसे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद होगी कि उनके बड़े भाई उनके परिवार को और उनको इस मुश्किल से जरूर बाहर निकालेंगे। अहम भैया, जहाँ ज्यादा प्यार होता है ना, कभी कभी टकराव भी वही होता है, लेकिन जब मुश्किल समय आ जाए तो रिश्तों का प्यार और एक दूसरे की परवाही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बाकी आपका दिल जो कहे आप वो कीजिएगा। नहीं, मैं आज भी अपने छोटे भाई को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। मिश्रा जी, मेरे सेविंग अकाउंट की डिटेल्स मुझे अभी के अभी चाहिए, राइट नाउ। पैसे पूरे हैं ना? जी पापा जी, मैंने डबल चेक कर लिया।
कसम देने के बाद भी इन्होंने सब अपने परिवार पर लुटा दिया। 5:30 बज गए हैं। राधा को तो अब निकलना चाहिए ना। हाँ, राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? देख लो, यहाँ हम सब प्रथम की चिंता में परेशान हैं और ये महारानी जी, इनका कुछ पता ही नहीं, लापता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुंडों के डर से छिपकर बैठी है? नहीं दादी, ऐसा नहीं है। वो हम अपने सारे जेवर निकाल रहे थे कि कहीं अगर पैसे कम पड़ गए तो हम अपने जेवर उन गुंडों को दे देंगे। राधा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो गया है। तो बस ये पैसे उन गुंडों को दे दो और हमारे बेटे को सुरक्षित घर वापस ले आओ। माँ, हम एक बार माता रानी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। हमें भी आंख बंद करके प्रथम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आई थिंक 11 बार महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। निहारिका सही कह रही है, चलो। जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका दमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरन्तिकन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। अब जब उन गुंडों को नकली पैसे मिलेंगे तो वो प्रथम को छोड़ेंगे ही नहीं, और फिर मैं फुल हीरोइन की तरह मेरे प्रथम को बचाऊंगी और सबकी नजरों में महान बन जाऊंगी, और वो राधिया फिर से सबकी नजरों में गिर जाएगी। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुना सुहागन रहो। राधिया, इसमें पूरे पैसे। राधे बेटा, बाहर टैक्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ध्यान से जाना बेटा। आ
राध्या, क्या हुआ? माँ, हम सोच रहे हैं ना कि हम सूटकेस पे भी माता रानी के आशीर्वाद वाली चुन्नी बांध देते हैं। अबे ओए, ये ताश के पत्ते हैं, कोई पता नहीं, कुछ और देख। अबे ये बेड़े, तेरा दिमाग खराब है क्या? चुन्नी है, ये तो माता रानी का आशीर्वाद तक कहीं कुछ। चुप करो अब शगुनी। अरे प्रथम का साथ तुमसे जुड़ गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है उसकी जिंदगी में। अब चुपचाप वो बैग लेके जाओ गुंडों के पास, क्योंकि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद नहीं, वो पैसों वाला सूटकेस चाहिए। जल्दी जाओ और गुंडों से छुड़ा के लाओ प्रथम को सुरक्षित। हे माता रानी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रथम सर को सही सलामत घर वापस ले आए। मामी, आप यहाँ? हाँ, वो समझ ही नहीं आ रहा ये पैकेट लेकर मैं क्यों घूम रही हूँ। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है इसका करना क्या है। हो, ये तो कुट्टू के आटे का पैकेट है। सबका व्रत है ना, तो इससे पूरियां बनेंगी। अरे हाँ, देखा, मैं तो भूल ही गई थी। अभी मैं बना देती हूँ। मामी, हाँ, क्या हुआ? वो हमारा किचन नहीं है। ये हमारा किचन नहीं है, फिर हमारा किचन कहाँ था? चलिए, मैं ही आपको किचन तक लेके चलती हूँ। ठीक, चल। बस भैया, यहीं पे रोक दीजिए। अब बाकी का सफर हमें अकेले ही तय करना होगा। ये जगह तो काफी सुनसान लग रही है और यहाँ तो कोई गोडाउन भी नजर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें?
रानी, प्लीज हमें शक्ति दीजिए ताकि हम अपने सुहाग को सही सलामत घर वापस ला सके। हे माता रानी, तेरे जग की माँ, हमारे बच्चे इस वक्त खतरे के मुंह में खड़े, उनकी रक्षा कर। माता रानी, मेरे बच्चों पर कोई आंच मत आने दे। कोई है? कोई है यहाँ पे? हे भगवान, अब हम गोडाउन कहाँ से ढूंढे? हे भगवान, पूरा गोडाउन। यही सही मौका है सबसे बच के यहाँ से निकलने का। अब जल्दी से इस बैग को लेके पीछे के रास्ते से निकलती हूँ। निहारिका, ये सब क्या है? ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अब वो राधिया, इसमें पूरे पैसे हैं। ये तो वही पैसे हैं ना जो राधिया लेकर के गई थी। तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ऐसी चाल चली है ना कि आप भी सुन के खुश हो जाएंगी। देखिए, अगर राधिया प्रथम को बचा के लाएगी तो सारी वाहवाही किसे मिलेगी? राधिया को। और मैं ऐसा नहीं चाहती और इसीलिए मैंने दादी, राधिया जो नोट लेके गई है वो नकली है क्योंकि असली नोट मेरे पास है। अब मुझे जल्दी से प्रथम को छुड़ाने जाना है, मैं फटाफट निकलती हूँ। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बता बोलू तेरे साथ क्या किया जाए। लंबू, ये बंदूक कहाँ से मिली तुम्हें? प्लीज इसे नीचे कर दे। ये ना बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, प्लीज नीचे कर दे। पता है बे भोलू, पता है। इसको हाथ में लेने के बाद ना मेरी भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मैंने कहा था ना कि हम अपना काम पूरी चालाकी और ईमानदारी के साथ करेंगे। कहा था ना, इसलिए मैं इसे अपने एक दोस्त से लेकर आया हूँ ताकि वो मित्तल परिवार का लाडला हमें जोकर ना समझे। हाँ, बहुत चालाक बन रहा था। अब देख उसके गुर्दों में कैसे हवा भरते हैं। तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? अरे तुम तो राधिया की भी अम्मा निकली। हमें तो लग रहा है जैसे कि हम किसी गधे को हटा करके किसी खच्चर को ले आए हैं। तुम्हें प्रथम की कोई चिंता नहीं, अपनी पड़ी है, हद है। अरे लड़की, अगर वो राधिया नकली नोट लेकर के गई तो गुंडों को लगेगा कि हमने उन्हें धोखा दिया, फिर वो प्रथम के साथ कुछ भी कर सकते हैं।
अरे दादी ऐसा कुछ ना हो इसलिए तो मैं पैसे लेके जा रही थी ना। अरे अकल की दुश्मन, होश में आओ, होश में। जितना समय तुम अपनी खूबसूरती को संवारने में लगाती हो ना, अगर इतना दुनियादारी के लिए इस्तेमाल करती तो आज इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है राधिया वो नकली नोट लेकर के जाएगी और गुंडों को लगेगा कि हाँ अभी तो जो है निहारिका जी असली नोट लेकर के आ रही हैं और वो प्रथम को रोके रखेंगे। अरे जब तक तुम पहुंचोगी तब तक तो वो प्रथम को कुछ कर ना दे। अक्सर नौसिखिया गुंडे ही खतरनाक निकलते हैं, समझी? दादी अगर ऐसा है तो मेरे पास एक आइडिया है। मैं जब तक पैसे लेके वहां जाती हूँ आप उनको फोन कर दीजिए और सब बता दीजिए। चुप करो तुम। इतना अच्छा प्लान बनाया था कि वो राधिया पैसे लेकर के जाएगी, वो लोग पैसे लेंगे, प्रथम को छोड़ देंगे, राधिया को पकड़ लेंगे। लेकिन तुमने अपनी तारीफ के चक्कर में पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया, चौपट। दादी अगर ऐसा ही है तो आपने ये प्लान मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो हमें लग रहा है कि हमसे सच में भूल हो गई है। तो इंटरनेट पे देख इसको चलाते कैसे। भाई अच्छे से बांधिए फ्लर्ट क्यों? सही किया। नहीं हम इसे हिम्मत नहीं हार सकते। हम आपको लेने आ रहे हैं प्रथम से।